आते साथ ही बाउंसर मार दिया। 95% तो डिलीवरी नहीं होती। अगर 30 फ्लोर का, 34 फ्लोर का, 20 फ्लोर का आपको अपार्टमेंट दे देते हैं जो वजूद में नहीं है, तो उसमें 15-20 लाख रुपया पोजेशन चार्जेस, इन्फ्लेशन चार्जेस लग जाते हैं। जिसकी अभी डिगिंग नहीं हुई होती है उसका पूरा प्लाजा बिक जाता है। अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट करे, बेशक उसको फिर 10-15 लाख रुपया ऊपर वाले रेट पे सेल करे। सारे पैसों से प्लॉट ले, उसके बाद प्लाजा बनाए, उसको कम से कम 80% 90% जब कंप्लीशन पे है तो तब बेचे। जमीन भी आपकी अपनी है, छत भी आपकी अपनी है, इसमें आप 3 स्टोरियां बना सकते हैं। वो 3 मरले का एक प्लॉट लेता है, वो कितने तक का आ जाता है? एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे उड़ा सकता है। 3 मरला अगर आप घर बनाते ही नहीं, पैसों में बन जाता है आपका। वो टिकटॉकर बुला लिया या एक दो मीडिया वाले बुला लिए, वो आगे डांस डूंस करके। इस वक्त प्रॉपर्टी के डाउनफॉल की दूसरी वजह जो है ना, पहली तो टैक्सेस है, गवर्नमेंट के टैक्सेस, दूसरी वजह यही है जो आपने डिस्कस की है। लोगों के बड़े गिले शिकवे भी आते हैं कि इसके पीछे की पड़ गई हो, हाईरा इसके पीछे पड़ गई हो। उसका टैक्स ज्यादा लगाने से ना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो गई है। वहाँ पीछे ये सीमेंट एकदम 200 रुपया बढ़ गया है, और वो 200 रुपया नहीं होता, वो देखा जाए तो वो 2 लाख, ये 4 लाख, ये 5 लाख होता है। टैक्स में ना एक कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को लोड नहीं पड़ना चाहिए। ये जो टैक्स की मद होती है ना, वो सोसाइटी से लेनी चाहिए, ना कि कंज्यूमर से लेनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये 100% कंज्यूमर को ना डाले। जितना अमीर बंदा है वो उतनी चोरी करता है टैक्स की। तो जो जिसने पैसा लगाना होता है, जिन्हें सर्कल करना होता है पैसे को, वो पैसा रोक लेता है। अस्सलाम वालेकुम, बिजनेस टॉक के साथ मैं हूं मियां बासित अली। आज मेरे साथ नए गेस्ट हैं इब्रार सैम साहब। क्या हाल है इब्रार साहब, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब, आप सुनाएं, ठीक है? आप भी प्रॉपर्टी में बड़े, आपको भी एक्सपीरियंस है, देखने में लगता तो नहीं है लेकिन है काफी ज्यादा आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर से कर रहे हैं काम? मैं 2014 से कर रहा हूँ बैरिया टाउन को सर। बैरिया को कर रहे हैं कि और भी ओवरऑल कर सर रहे हैं? बैरिया के आसपास की जो भी ऑन ग्राउंड सोसाइटीज हैं उसको करता हूँ मैं। बेसिकली उस चीज को डील करता हूँ जिस चीज का वजूद हो, ऑन ग्राउंड हो, डेवलप हो, जिसका कब्जे वाली चीज हो। आते साथ ही बाउंसर मार दिया ऑन ग्राउंड का। तो सर जब हमारी स्पेशलिटी चीज होती है ना, ऑफ ग्राउंड को क्यों नहीं करते आप? सर नहीं, वो दिल नहीं मानता सर, वो उसमें ना डिलीवरी नहीं होती बाद में। नहीं, डिलीवरी ऑफ ग्राउंड से तो ऑन ग्राउंड होती है। नहीं सर, वो ट्रेंड वक्त चला गया, जब ऑफ ग्राउंड से ऑन ग्राउंड में प्लॉट मिलते थे ना, वो वक्त चला गया। अब जो सिर्फ नहीं, अब तो ट्रेंड तो और भी आ गया। अब तो हाइराइज बिल्डिंग का ट्रेंड आ गया, जो कि मेरी नजर में लगता है कि वो भी ऑफ ग्राउंड है। आप बताएंगे? बेसिकली उसमें ना 2-3 चीजें हैं। हाई राइज में, हाई राइज अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब डिलीवरी नहीं होती ना, लोगों को डिलीवरीज नहीं मिलती, तो उस वक्त प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसमें एक चीज ये होती है कि 95% तो डिलीवरी नहीं होती। अगर 5% कहीं पे डिलीवरी हो भी जाए तो वहाँ पे पोजेशन चार्जेस, इन्फ्लेशन चार्जेस वगैरह इतने लग जाते हैं कि वो अगर 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो उसमें 15-20 लाख रुपया पोजेशन चार्जेस, इन्फ्लेशन चार्जेस लग जाते हैं। जिसमें अगर 10 लाख रुपया गेन आता है 3 सालों में, 2.5 सालों में अगर कस्टमर को, तो 15-20 लाख रुपया तो डेवलपर ले जाता है। हिडन चार्जेस को हम कहते हैं। मेरे ख्याल में कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर वो अपार्टमेंट है, प्लॉट है, इंसान जब बाय करता है ना, उस वक्त ऑल ड्यूज क्लियर होनी चाहिए। उसमें डेवलपमेंट चार्जेस, इन्फ्लेशन चार्जेस, हर चीज पेड होनी चाहिए। लेकिन हर बंदे की वो कैपेसिटी नहीं होती। जैसे ओवरसीज होते हैं, वो इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, स्केजुअली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, मंथली लेते हैं, ठीक है जी। अब मैं ये समझता हूँ, मेरा एक अपना नजरिया, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, हिडन चार्ज, इन्फ्लुएंशियल चार्जेस बहुत पड़ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ जैसे ऑफ ग्राउंड फाइल थी ना पहले, अभी नया ट्रेंड आ गया है अपार्टमेंट्स का कि 32 फ्लोर का, 34 फ्लोर का, 20 फ्लोर का आपको अपार्टमेंट दे देते हैं जो वजूद में नहीं है, जिसकी अभी डिगिंग नहीं हुई होती है, उसका पूरा प्लाजा बिक जाता है। वो कैसे बिक जाता है? ये फाइल का ऑफ ग्राउंड में आ जाता है ना। ये फाइल का भाई समझ लें इसको, जिस तरह हम फाइल कहते हैं ना, यही फाइल की एक किस्म है। बेसिकली मेरे ख्याल में हाई राइज जो भी भाई करता है ना, उसको एक चीज मद्देनजर रखना चाहिए। उसको चाहिए कि पहले प्रोजेक्ट बनाए, ग्रे स्ट्रक्चर, इवन के मिनिमम ग्रे स्ट्रक्चर तो बनाए, अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट करे, बेशक उसको फिर 10-15 लाख रुपए ऊपर वाले रेट पे सेल करे। सर जनाब इब्रार साहब, आप ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रे स्ट्रक्चर भी खड़ा करके 10-10 बिल्डिंगें बेच जाते हैं, वो मसला नहीं है सर। स्कैम का जो ट्रेंड है ना, बात ये आ जाती है ग्रे स्ट्रक्चर नहीं। मकसद ये है, असल डेवलपर मैं उसको वो समझता हूं कि जो बंदा अपने पैसे इन्वेस्ट करे, यस, अपने प्लाजा पैसों से प्लॉट ले, उसके बाद प्लाजा बनाए, उसको कम से कम 80% 90% बिल्कुल जब कंप्लीशन पे आए तो तब बेचे। और असूल भी यही बनता है, और सोसाइटी को भी यही चाहिए कि इस चीज को, रूल्स को लागू करे। यहाँ पे ये होता है कि किसी का एक आती है, वो
टिकटॉकर बुला लिया या एक दो मीडिया वाले बुला लिए, वो आके डांट डूंस करके यहाँ पे आते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं कि जी ये इतने में अगले महीने में ये इस पे 1,000 बढ़ जाएगा, आज 12,000 का है तो कल को 15,000 का हो जाएगा, ईद ऑफर आ गई, 14 अगस्त की ऑफर आ गई, बरीद की ऑफर आ गई है, वो ऑफर सर ये तो ट्रिक्स है ना बेचने के लिए, माल बेचने के लिए अपने, लेकिन मेन चीज जो है ना वही चीज है कि डिलीवरी होनी चाहिए चीज की। और आप कह रहे हैं 80%, मैं कहता हूँ कि 50% भी हो जाए, 50% अच्छा भी हो मुझे जाए। एक चीज बताएं, एक अपार्टमेंट कॉस्ट भी अब उतनी आ जाती है जितनी यहाँ पे चल रही है, 70 लाख से लेके वो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 4-6 करोड़ रुपए पे चले गए। एक 3 मरले का एक आम जो बंदा कंज्यूमर है, वो 3 मरले का एक प्लॉट लेता है, वो कितने तक का आ जाता है? एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे वो रह सकता है सर देखिए आजकल के हालात में, जैसे कि आज का डाउनफॉल है, जी, तो जी। उसमें कितने को का प्लॉट आ मेरे जाएगा और ख्याल में उसमें 10 कितनी कॉस्ट आ जाएगी ये बना ले? 12-15 लाख से 3 मरले का प्लॉट स्टार्ट हो जाता है अगर जीटी रोड पे चले जाएं। अगर रायवन रोड मुल्तान रोड पे रहेंगे तो यहाँ पे तकरीबन कोई 22-25 लाख से स्टार्ट हो जाता है 3 मरले का प्लॉट। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हम हाई राइज को डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो छोटे प्लॉट्स है ना, इसको भी अगर कस्टमर जिसका बजट कम है ना, वो लेके अगर घर बनाए ना, तो उसके लिए मेरे ख्याल में वो बहुत सूटेबल रहेगा। उसकी वजह ये होती है कि देखिए जमीन भी आपकी अपनी है, छत भी आपकी अपनी है, इसमें आप 3 स्टोरियां बना सकते हैं और छत पे सोलर भी लगा सकते हो, ऊपर सोलर भी लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए apartment में आपकी नहीं। अपनी प्रॉपर्टी है, आप उसमें जिस तरह मर्जी यूज करें ना, उसमें देखें 3 स्टोरियां बन जाएंगी प्लस छत भी हो जाएगी। अगर बेसमेंट कितनी की कॉस्ट आ रही है आजकल? सर आजकल उसमें के तकरीबन मिनिमम ना 30 से 35 लाख रुपए में 3 मरले का घर नॉर्मल तैयार हो जाता है। अगर अच्छा बनाएंगे तो 40 से 45 में तैयार हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एक माड़ा बंदा 45 जिसका प्लॉट कितने का आएगा? इस अगर रायवन रोड की बात करें तो 22-25 लाख से स्टार्ट हो जाता है प्लॉट। यानी कि 65-70 लाख रुपए में आप 3 मरला बना लेते हो। इतने में आपका अपार्टमेंट मिनिमम इतने का अपार्टमेंट आता नहीं है, आता, और वो क्योंकि भी- अपार्टमेंट नहीं आता इतने में सर। अपार्टमेंट 75 लाख से स्टार्ट होता है। और वो भी कंजस्टेड आता है, वो चीजें आती है, उसमें वेंटिलेशन उसमें नहीं होती, उसमें बिल्कुल। बड़ी चीजें नहीं होती, जी, जी। उसमें लॉन्ड्री नहीं होती। सर उसमें आप दूसरे बंदे के मुताबिक होते हैं। वो सिंपल ये कि मैं कहूंगा कि अपने हाथ काट के अगले बंदे को दे दिया आपने, इंस्टॉलमेंट पे फाइल लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, वो अपने हाथ काट के आपने उनको दे दिए। अब अगले बंदे पर डिपेंड करता है वो आपको कब डिलीवर करे। अच्छा, मैं ना- आप उसकी तरफ देख रहे हैं किसने दिए जा रहे हैं, वो बिल्डिंग का भी शुरू अच्छा, करेगा। मैं एक पर्सनली मैं इस चीज को ना इसलिए हाईलाइट करता हूँ, जी लोगों के बड़े गिले शिकवे भी आते हैं कि वो इसके पीछे क्यों पड़ गए हो, हाई राइज के पीछे पड़ गए हो। उसकी वजह ये है कि ना एक नया ट्रेंड आ गया, जो मैंने पहले भी कहा कि जी ये फाइलों की तरह का है, वो ऑफ ग्राउंड होता है, उसको बेची जा रहे हैं 20वें फ्लोर पे, जो ओवर सेलिंग कर देते हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के सेलिंग कर देते हैं। उसकी अप्रूवल भी नहीं होती ना। जी जी ऐसे ही है। मोस्टली एनओसी नहीं होता, जी, जी। एनओसी हो, चीजें हो, जो मैंने बात किया है कि कम से कम एक अच्छा डेवलपर 70-80% कंप्लीट करने के बाद बेचे तो उसका जी। बिकता है, और उसका बिकना भी बिकना चाहिए। चाहिए। उस पे हम कहते हैं कि उसका जरूर इसको कंसिडर करें। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये चीज आ जाती है कि हाई राइज में बहुत सी और चीजें आती हैं कि देखें आज तक हम देख रहे हैं लाहौर में तो अभी वो ट्रेंड नहीं आया हाई बिल्कुल राइज ऐसे ही का, आ जाएगा 10 साल बाद आएगा, 15 साल बाद आएगा, आ जाएगा। उसके बाद आज तक मैंने देखे हैं कि इनकी मेंटेनेंस उस तरह नहीं हो पाती कि जिस तरह होनी चाहिए। मियां साहब बेसिकली देखें, इसमें अगर एक बिल्डिंग है 5 मरले की बिल्डिंग है, उसमें तकरीबन कोई आप कह लें कि कितने अपार्टमेंट्स होंगे, उसमें कोई 20-25 अपार्टमेंट्स होंगे फॉर एग्जांपल। अगर 20-25 अपार्टमेंट्स हैं, उसमें नीचे कमर्शियल्स भी हैं, और 30-35 लोग हो जाते हैं उसमें, मालकान जो होते हैं 30-35 मालकान है। अब 30-35 मालकान के माइंड जो है मुख्तलिफ होते हैं, आपस में माइंड नहीं मिलते। कुछ इसमें मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं, कुछ नहीं देते। जो डेवलपर प्रोजेक्ट बना के सेल करके वो तो साइड पे चला जाता है, ठीक है, वो ना ही खुद अपने पास से मेंटेनेंस के पैसे लगाता है। मेंटेनेंस तो साफ ज़ाहिर है उसने लेके देनी होती थी। जो मालकान है, अपार्टमेंट्स के मालकान है, कमर्शियल के मालकान, उनसे मेंटेनेंस इकट्ठी करके देनी है। ऑब्वियसली कंज्यूमर से लेके जी जी, वो कंज्यूमर देता नहीं है। बाद में क्या लिफ्ट खराब हो गई है, वो मैं 10-10 दिन 5-5 दिन वो लिफ्ट ही नहीं सही होती, उसके बाद सफाई नहीं होती अपार्टमेंट्स की, उसके बाद वो आपका ओवरऑल प्लाजे का बेड़ा गर्क हो जाता है, बुरा हाल होता है। इसमें अगर हम घर की बात करें, 3 मरला अगर आप घर बनाते हैं, इन्हीं पैसों में बन जाता है आपका, तो उसमें आपकी अपनी मर्जी है, आप उस किसी के मुताज नहीं है, किसी का आपने वेट नहीं करना सफाई का, आप अपनी मर्जी से अपनी मेंटेनेंस करवाएं, जो मर्जी करवाएं। इस चीज पे वाकई एक ना मद्देनजर होना चाहिए। हालांकि चीज बहुत अच्छी है, आजकल का अब वर्टिकल का दौर आ रहा है, ये चीज होनी चाहिए। मियां साहब आपने बड़ी लेकिन प्यारी इसको बात- मेंटेन रखना जी चाहिए। जी, आपने बड़ी प्यारी बात की है कि 50% 80% जो है ना बना के फिर सेल आउट करनी चाहिए, और उसमें हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए। जो भी चार्जेस हैं स्टार्ट में बता दिया जाए कंज्यूमर को कि उसमें हिडन चार्जेस ना हो।
नहीं, इन्फ्लेशन चार्जेस, पोजेशन चार्जेस, 50 लाख की प्रॉपर्टी होती है, 25 लाख रुपए उस पे अच्छा, charges। उसमें ना मैं एक चीज समझता हूँ, जो मेरा एक नजरिया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आपकी चीजें बढ़ती जाती है। जैसे अब एकदम पीछे ये सीमेंट एकदम 200 रुपया बढ़ गया, और वो 200 रुपया नहीं होता, वो देखा जाए तो वो 2 लाख, ये 4 लाख, ये 5 लाख होता है जब आपने उसको यूटिलाइज करना। तो वो चीज में फर्क आ जाता है, सर वो लेकिन इतना उसमें नहीं वो आता, बताया जाए। सर वो इतना नहीं आता जितना आप कहते हैं। उसमें भी डेवलपर जो होता है, उसमें भी जो बिल्डर होता है ना, उसमें भी पैसा कमाता है। फिर अगर उसमें सीमेंट की बोरी 200 रुपए बढ़ी है ना, उसने वो 500 रुपए के हिसाब से अपनी रेशो निकालनी है, ठीक, उसमें भी उसने बिजनेस करना है बाद में भी। लेकिन वही बात आ गई कि अल्लाह ताला हमारे ये जो डेवलपर्स हैं इनको हिदायत दे, क्योंकि एक बंदा को स्कैम करता है ना तो सारे बंदे गंदे हो जाते हैं, और उसकी वजह से ओवरसीज पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है, वो इतना उस चीज़ को सीरियसली लेता है कि वो अपने 10 बंदों को जाके बताता है, तो वो बड़ा एक ना बैड फेलियर बन जाता है हमारे लिए, जो कि हमें उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। मियां साहब, इस वक्त प्रॉपर्टी के डाउनफॉल की दूसरी वजह जो है ना, पहली तो टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस, दूसरी वजह यही है जो आपने डिस्कस की है कि ओवरसीज क्लाइंट जो है, पाकिस्तानी क्लाइंट ओवरसीज सारे मुतनफर हो गए हैं ये हिडन चार्जेस की वजह से। टाइम से डिलीवरी होनी, अच्छा, अगर 5% को डिलीवरी हो भी जाए तो उसमें ये एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। टैक्स के मुतालिक ना एक बात करना चाहता हूँ, जो मेरा एक नजरिया है। जी जी। टैक्स में ना एक कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को लोड नहीं पड़ना चाहिए, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो टैक्स की मद होती है ना वो सोसाइटी से लेनी चाहिए, ना कि कंज्यूमर से लेनी चाहिए, जी, ना कि आपसे लेनी चाहिए, मुझसे लेनी चाहिए, किसी थर्ड बंदे से लेनी चाहिए। टैक्स इंप्लीमेंट होना चाहिए हो। अगर आपने 10 करोड़ रुपए की चीज ली है, अगर आप उसमें से अगर देंगे 10 लाख रुपए, 15 लाख, 20 लाख, तो वो बनता है, वो राइट बनता है, बिल्कुल बनता है, गवर्नमेंट का बनता है राइट। जी जी। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ये 100% कंज्यूमर को ना डाले, इसमें सोसाइटी को इन्वॉल्व करे, इसका ऐसा रास्ता निकाले कि सोसाइटी कुछ पे करे, कुछ कंज्यूमर पे करे, मुल्क की माशरती मामले को ये पहिया चलना चाहिए। बिल्कुल चलना टैक्स चाहिए। के खिलाफ हम निकल जाएंगे, यहाँ पे टैक्स ही नहीं कोई देता। जितना अमीर बंदा है वो उतनी चोरी करता टैक्स की। टैक्स पड़ता है एक आम बंदे को, गरीब बंदे को, जो बेचारा वो ये बात आ गई जिन्हें छोटी सी प्रॉपर्टी लेनी है उसको टैक्स पड़ गया, बड़ी प्रॉपर्टी वाले वो टैक्स माफ करवा लेते हैं। लेकिन मियां साहब, इतना ज्यादा टैक्स लगाने से ना प्रॉपर्टी के काम में फर्क आता है, ट्रांजैक्शंस कम होती हैं। जहां पे अगर टैक्स कम हो ना, ट्रांजैक्शन आपकी ज्यादा होती प्रॉपर्टी है। का काम फर्क पड़ता है, जो मेरा एक नाके शक्ल का एनालिसिस है कि उससे पड़ता है कि जब आपका रेमेडीज का आपका एक सर्कल चलता चलता डिस्टर्ब हो जाए। बिल्कुल। और वो वक्त भी होता है कि जब मुल्की हालात की स्टेबिलिटी नहीं आती या थोड़ा बहुत गड़बड़ होती है, तो जब जो जिसने पैसा लगाना होता है, जिन्हें सर्कल करना होता है पैसे को, वो पैसा रोक लेता है। और जब पैसा रुकता है, वो पैसे रुकने की वजह से एकदम आपकी ना मार्केट डाउनफॉल पे आ जाती है। जब आप रोक लेते हो, हाँ, जब आपका काम चल रहा होता है ना, जब आपको टैक्स नहीं हुआ, जब आपको पता होगा ना कि आपने 20 लाख की चीज ली है, उस पर आपको 5 लाख रुपए बच गया, आपको 25,000 रुपए देते दुख नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जब आपको कुछ बचेगा ही नहीं, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ रहा है, या उसी अमाउंट से, यानी 20 लाख रुपए आपका सपोज, या 1 करोड़ 2 करोड़ है, उस पे आपको टैक्स देना पड़े, और या उससे नीचे जाके आपको देना पड़े, तो वह आपको तकलीफ होती है। मियां साहब, टैक्स ज्यादा लगाने से ना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो गई हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होने से काम हमारा जो है ना वो स्लो हो गया है, ठीक है, वो ट्रेडिंग नहीं हो पा रही। अगर टैक्स कम होगा, ट्रेडिंग होगी। अगर महीने में फॉर एग्जांपल मैं बहरिया की बात करूं, बहरिया में अगर 500 ट्रांसफर्स होती हैं तो टैक्स, इतने ज्यादा टैक्स होने की वजह से वहां पे 200 ट्रांसफर हो रही है। अब 200 ट्रांसफर पे अगर आपका टैक्स ज्यादा भी, उतनी कलेक्शन नहीं होगी। अगर आपका टैक्स कम होगा, रेशो कम, वहां पे ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी, उससे ज्यादा जो होता है टैक्स वो जनरेट हो जाएगा। मैं आपके ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस चीज को कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो गई है, टैक्स की आपने जो रेशो है वो बढ़ा दी है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपने कम कर दी है। इन्वेस्टर अब ट्रेडिंग नहीं कर रहा, ट्रेडिंग होगी तो वो टैक्स की रेशो जो है, थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, ट्रेडिंग होनी चाहिए, ट्रेडिंग रुकनी चाहिए। वो कहते हैं ना, चलता पानी साफ होता है। देखे ना, ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो अभी सारे निकाल के बाहर जा रहे हैं। तो अगर आपकी टैक्स की कलेक्शन जो होगी वो होनी चाहिए, लेकिन उसकी रेशो कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ओवरसीज भी यहाँ इन्वेस्ट करें, उनको भी फायदा हो, गवर्नमेंट को भी फायदा हो। ओवरसीज के लिए हमें ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने चाहिए कि जिससे वो अपने आप को सिक्योर समझें। जी जी, ये गवर्नमेंट का भी काम है और सोसाइटियों का काम भी है, और सबसे बढ़ के डीलरों का काम है बिल्कुल, कि अपने इन्वेस्टर को, अपने दोस्त को, अपने भाई को वो चीज लेके दें कि जिसमें उनके कल को सिक्योरिटी हो पेमेंट की,
ये ना हो कि किसी चमक दमक को देख के वो चीज ले रहे हैं और उसके बाद वो बेचारे बैठे रहे, उनका लिंक्स भी खराब हो, तल्लुकदारी भी खराब हो। ओब्वियसली डीलर पे क्लेम तो आता ही है ना, बिल्कुल कि आपने चीज लेके दिया तो आपने किस भी आप पे लेके दिया, आपने अपनी थोड़ी डिबेट के लिए, इंसेंटिव के लिए आपने उसकी पेमेंट को पूरी को डिच कर दिया। तो ये चीज देखनी चाहिए। आज का टॉपिक बड़ा अच्छा था, लोगों के लिए बड़ी अवेयरनेस कोशिश की है कि आज चीज ऑन ग्राउंड लें, वो चीज लें कि जिसपे आपको समझ हो, जो आप देख सके, जो कम से कम 70-80% हो, और इसपे इनिशिएटिव लेना है डेवलपर ने, बिल्कुल, ताकि वो एक जोन चेंज करें। ये जो हवाई है कि सेकंड फ्लोर पे ले लो, 22 फ्लोर पे ले लो, 34 फ्लोर पे ले लो, मौके पे कुछ भी नहीं है, मौके पे एक जमीन भी नहीं है प्रॉपर। इन शॉर्ट यही है कि चीज ऑन ग्राउंड होनी चाहिए, चीज का वजूद होना चाहिए। अगर आपने फाइल प्लॉट ले रहे हैं तो उसकी फाइल नहीं होनी चाहिए, मौके पे कब्जा होना चाहिए। बेशक उसकी डाउन पेमेंट 2 लाख की बजाय आप उसकी 6 लाख डाउन पेमेंट रख लें, 8 लाख रख लें, और उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए। टोटल प्राइस अगर आप 22 लाख का प्लॉट बेचे, आप 25 का बेच दें, लेकिन बाद में हिडन चार्जेस इसमें नहीं होने चाहिए और चीज मौके पे मौजूद होनी चाहिए। ये जी पॉलिसी सबको बनानी चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें कभी भी ना इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है, ना जेन्युइन क्लाइंट को नुकसान हो सकता है, अगर सारी चीजें पहले से क्लियर हो जाएं। आजकल मार्केट में ये सबको सोचना चाहिए। काम डाउन होने की वजह यही है कि इन्वेस्टर जो है ना वो मुतनफर हो गया है इस तरह के हिडन चार्जेस से। ऑब्वियसली जब वो लॉस होंगे वो बैंक की तरफ जाएंगे, बैंक सूद दे रहा है, इस चीज का बेनिफिट बैंक ले रहा है ऑब्वियसली, और वो प्राइवेट बैंकों में जा रही हैं, पेमेंट है, वो सूद दे रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो मौलवियों को कहते हैं कि जी आप इसको हलाल करार दे रहे हैं। देखिए हमारा काम, रियल एस्टेट का काम कितना रियल है, असल जो नेम है हमारा रियल एस्टेट का काम कितना रियल है अगर रियल तरीके से किया जाए। ये सबको सोचना चाहिए, ये डेवलपर को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सोसाइटी को सोचना चाहिए, बाद में ये एंड कंज्यूमर को भी सोचना चाहिए कि हम वो चीज लें कि जहां में हमारे गिला ना हो। यार मुझे समझ नहीं आती जो हवाई फाइल्स जो जिस तरह बेचते हैं, अपार्टमेंट्स हवा में बेचते हैं, क्या इनको ये, मेरे ख्याल में तो ये चाहिए कि जहां पे ये 10 लाख डाउन पेमेंट ले रहे हैं अपार्टमेंट की, वहां पे 20 लाख कर दें, बना के बेचें यार। अगर 70 लाख का अपार्टमेंट बेच रहे हैं आप 80 का बेचें यार, बना के बेचें, अपने पैसे इन्वेस्ट करें, उसको हलाल करके उसको यही है ना, वो लोगों ने यही तो एक ट्रेंड फॉर्म आ गया ना, ये स्कैम की लोगों को हराम की तरफ लगा दिया इन लोगों ने। बस लोग बैंकों में चले गए, वहां पे हराम वो सूद खा रहे हैं। जो रियल काम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके हलाल तरीके से जो अच्छा रिजल्ट कमाने के अलावा और बड़ी है, इंडस्ट्री है, चीजें हैं, खाली प्रॉपर्टी नहीं है, और चीजें बड़ी है कि प्रॉपर्टी के अलावा भी आप काम कर सकते। तो ये क्यों लोग दूर हुए हैं? इन फ्रॉडियों की वजह से दूर हुए हैं कि जो लोग फ्रॉड करते हैं इस तरह धोखाधड़ी से, बाद में इन्फ्लेशन चार्जेस लगा दिए हैं, पोजेशन चार्जेस लगा दिए हैं, तो ये लोग प्रॉपर्टी से दूर होते जा रहा है इन्वेस्टर। क्योंकि आपको ये चीज की समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप बड़े टिकटॉकर नहीं है, आपको पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए आपको चीज की समझ नहीं आ रही, आप भी बैठ रहे ले रहे। जब आप नहीं, मैं ऐसा काम ही नहीं करता, मैं हराम समझता, जिस चीज का वजूद नहीं है ना मैं उसको डील ही नहीं करता। मैं 2014 से बैरिया को कर रहा हूँ, बैरिया के साथ आसपास की न्यू ऑन ग्राउंड सोसाइटीज को सबको करता हूँ जिसका कब्जा हो। मेरा मेन फोकस ये होता है कि जिस चीज का वजूद है मैंने उसको डील करना है। रिस्क देने वाली अल्लाह ताला की जात है, किसी को हवा में चीज नहीं लेके देनी, कोई ऐसी चीज नहीं लेके देनी जिसमें बाद में कोई पोजेशन चार्जेस एक्स्ट्रा लग जाए, हिडन चार्जेस निकल आए। ऑन ग्राउंड क्लियर प्लॉट्स लेके देना, कब्जे वाला, जिसमें डेवलपमेंट चार्ज एवरीथिंग पेड हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम हो, ट्रांसपेरेंट काम हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो आप चलेंगे, आपके साथ आपके लोग भी चलेंगे। ऐसे ही है, वरना एक बार आप किसी के साथ स्कैम कर लेंगे, फ्रॉड कर लेंगे, अगली बार आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है, लोग इतने बच्चे नहीं है यार, अपनी आखिरत भी खराब करेंगे। देखिए हमारा रियल एस्टेट का रियल इतना प्यारा नाम रियल एस्टेट, और उसको इतना खराब कर दिया हमारे कुछ लोगों ने। कोई बात नहीं, आप इजी ले, टेंशन ना ले, आपकी बीपी आपका हाई हो जाएगी। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए, हमारे लिए, स्टेट के लिए, इंडस्ट्री के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे। आमीन आमीन। इजाजत दे दी, अल्लाह हाफिज।